19 दिनों पांडवों ने एक यज्ञ करना चाहा। बड़ा विशाल यज्ञ इंद्रप्रस्थ में होने वाला था। तो पांडवों के दूत जो है श्री कृष्ण को आमंत्रित करने आए हैं, और उधर जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना रखा था। उनके गुप्तचर भी श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि भगवान, वो 20,000 राजा जो बंदी बने हैं वो चाहते हैं कि आप जरासंध से उन्हें मुक्त करें। अब श्री कृष्ण सोचने लगे कि मैं पहले जरासंध के पास जाऊं कि पहले पांडवों का निमंत्रण स्वीकार करूं। पहले अपने सुहृद पांडवों के पास श्री कृष्ण गए, वहां से अर्जुन और भीमसेन को साथ में लेकर जरासंध के पास गए, और जरासंध से युद्ध नहीं किया, ब्राह्मण का रूप बना के गए। अर्जुन, भीमसेन और श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण का वेश बना लिए। अच्छा, जरासंध दान बहुत करता था, बड़ा दानी था। तो वो मंदिर से पूजा करके लौटता तो जितने ब्राह्मण खड़े होते, जो कोई जो कुछ मांगता उसको देता। उन ब्राह्मणों की पंक्ति में अर्जुन, भीम और कृष्ण ब्राह्मण बन के खड़े हो गए और सबको देता हुआ आया। इनसे पूछा क्या चाहिए, तो श्री कृष्ण तो पढ़ा लिख समझा के गए थे। इन्होंने, अर्जुन और भीम ने कहा कि युद्ध चाहिए, युद्ध की भिक्षा दो। उसका माथा ठनका कि कोई ब्राह्मण युद्ध की भिक्षा तो नहीं मांग सकता, ये ब्राह्मण तो नहीं होंगे। ध्यान से देखा तो भीम और अर्जुन के हाथों में वो धनुष बाण के निशान बन जाते हैं, खींच खींच के। देख के समझ गया, अरे ये ब्राह्मण नहीं तो कोई क्षत्रिय है। और श्री कृष्ण की ओर ध्यान से देखा तो बोले, पंडित जी को तो मैंने कहीं देखा है। अरे ये पंडित जी नहीं है, ये तो वही भगोड़ा है जो युद्ध के मैदान में मुझे सामने से भाग गया था। पहचान गए, लेकिन अब तुमने मांगा है तो युद्ध की भिक्षा दूंगा। फिर जरासंध बोला कि देखो मैं कृष्ण से तो लड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये युद्ध के मैदान छोड़ के भाग चुका है। अच्छा, ये नहीं सोच रहा कि मैं 17 बार भागा, ये सोच रहा है कि ये भाग गए। अरे वो तो एक ही बार रण छोड़ के गए, और तू तो 17 बार युद्ध का मैदान छोड़ के भाग चुका है जरासंध। अर्जुन बोले ये तो बच्चा है, इससे क्या युद्ध करना। हाँ, ये भीमसेन जो है ये थोड़ा ठीक ठाक है, ये मेरे सामने कुछ समय टिक पाएगा, मैं इसी से युद्ध करूंगा। वो युद्ध भी ऐसा था कि सवेरे से शाम तक युद्ध करते, शाम को बैठ के सब एक साथ भोजन करते। धर्म युद्ध है। भीमसेन को जरासंध के साथ युद्ध करते करते बड़ा समय बीत गया, लेकिन जरासंध बहुत बलवान था। भीमसेन अब तो नस नस ढीली पड़ गई और मार मार कर उनका हालत खराब कर दी। भीमसेन ने कहा बहुत बुरे फंसाए, अब बचाओ इस दुष्ट से। श्री कृष्ण ने इशारा किया, बड़े भैया, अरे भीम भैया ऐसे नहीं, एक तिनका उठा के ऐसे चीर के दिखलाया, मतलब इसको बीच में से 2 भागों में बांट दो, चीर दो, तब मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। और भीमसेन ने वैसे ही किया, लेकिन वो आकर के फिर मिल गया। फिर भीमसेन ने किया, फिर मिल गया। श्री कृष्ण ने फिर एक तिनका उठाया और उसको चीर करके इधर का हिस्सा इधर, इधर का हिस्सा ऐसे फेंक दिया। अब की बार भीम ने भी वैसे ही उसको कर दिया और वो मारा गया, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने उसको 2 भागों में, वो बच्चा मरा हुआ पड़ा था, उसको जोड़ करके जरा नाम की राक्षसी ने उसको जीवित किया था। इसलिए उसको वरदान था कि 2 हिस्सों में बंटने के बाद भी वो जुड़ जाएगा और जीवित हो जाएगा। भीमसेन ने जरासंध को मारा, फिर जो है जरासंध के बंदी गृह से उन राजाओं को मुक्त करवाया।